दोस्तों, हिंदुस्तान से जातिवाद की राजनीति को जितनी जल्द खत्म किया जा सके हम सब मिलकर खत्म करें। सब साथ दो, सब आगे आओ, खासकर नौजवान तबके और पढ़े लिखे लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि सब साथ आओ, इस भेदभाव को खत्म करो, वरना ये नेता देश तो खा ही रहे हैं, हमें भी खा जाएंगे, इंसानियत खा जाएंगे, इन मासूम बच्चों की जिंदगियों को खा जाएंगे, मासूम बच्चों की भविष्य को खा जाएंगे। दो समाज आपस में कट मर के खत्म हो जाएगा। इनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, इनको अपनी कुर्सी चाहिए। इस्लाम और बाकी के धर्मों में कोई अंतर नहीं है। सभी धर्म लगभग कुछ लिखने में गलतियां हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे धर्म हैं जो बहुत पहले आए, कुछ धर्म जो बाद में आए। जैसे इस्लाम कहता है कि 1,24,000 प्रॉफिट आए, उसमें राम भी हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, कृष्ण भी हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं। फर्क यह है कि राम को आप भगवान कहते हो, मैं भगवान नहीं कहता। इस्लाम के मानने वाले ये कहते हैं कि राम भगवान अल्लाह और खुदा के मैसेंजर थे। अल्लाह ने राम को ताकत देकर के दुनिया में भेजा था कि जितने भी दुराचारी और बदमाश लोग हैं उनका जाके संहार करो, उनको अच्छा रास्ता दिखाओ, नहीं समझते तो उनका संहार कर देना। इसलिए भगवान ने, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत देकर के जमीन पर भेजा, और हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमने अंधकार बस उनको भगवान कह दिया। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम कहता है कि अल्लाह और ईश्वर जो दुनिया को, सूरज और चांद और सितारे को बनाए, जो सूरज की गर्मी 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दे सकता है, उसमें कितनी गर्मी होगी। ऐसे कई अरब सूरज हैं जिसको साइंस न पता लगा पाया है, न लगा पाएगा रहती दुनिया तक। अगर वो जमीन पर आ जाए, अगर सूरज जमीन पर आ जाता है तो सूरज जमीन की हालत क्या होगी? पृथ्वी एवापोरेट हो जाएगा 1 सेकंड में। अगर सूरज को बनाने वाला अगर जमीन पे आ जाए तो जमीन की हालत क्या होगी, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दुनिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स को बनाने वाला अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, जो जमीन पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आएगा तो जमीन रह ही नहीं पाएगा, पृथ्वी नहीं रह पाएगी। तो वो अपने बैठने के लिए 7वें आसमान पे बैठा हुआ है, जहां से दुनिया की निजामत, दुनिया का हुकूमत अपनी हाथों में लेकर के बैठा हुआ है और चला रहा है, सबको देख रहा है, सबका हिसाब किताब ले रहा है वो। बस यही फर्क है हमारे और आप में, जो अदृश्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, न किसी पैमाने से, न किसी नजर से। तो इसलिए हमारा आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, आपस में मोहब्बत से रहें, शादी ब्याह एक दूसरे धर्मों में करें, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि मोहब्बत बढ़े। इस नफरत की भावना से हम ऊपर उठें। स्वामी प्रेमानंद जो वृंदावन में हैं, उन्होंने भी कहा है कि जात 2 है, एक है स्त्री की और एक है पुरुष की, धर्म एक है, वो है इंसानियत की। हम अगर उनकी बातों का भी पालन करें तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। प्रेमानंद जी ने एक और बहुत अच्छी बात की कि बेटा, अगर किसी से मोहब्बत किया है तो दिल से करो और पूरी जिंदगी उसे निभाओ। लेकिन इन नेताओं ने मोहब्बत तो छोड़ो, देश को ही बांटने में लगे हैं। मेरे भाइयों, तुम साथ आओ, साथ मिल करके इनसे हिसाब लो।